सफाई किससे करनी है? सबसे बड़ी लड़ाई होती है कंट्रोल के ऊपर, घर के कंट्रोल के ऊपर, घर के किचन के ऊपर। मुझे याद है मेरी दादी माँ थी ना, वो थोड़ी देर सख्त तबीयत की थी। उन्होंने ना एक छोटी सी वो चिक्कू सा बना, एक अलमारी सी थी जाली वाली, उसमें अपनी पत्ती, घी, चीनी को ताला लगा के है। क्यों ताला लगा कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर कोई इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा। अब ये एक अथॉरिटी मिजाज है, सास बहू को हाथ नहीं लगाने देती, कंट्रोल पूरा नहीं देती, हालांकि वो भी किसी की बहू थी जब उसने कंट्रोल लिया था। तो बेटे के ऊपर झगड़ा हो जाता है कि बेटा मेरे कंट्रोल में क्यों है, क्यों नहीं है, और वो बहू के कंट्रोल में क्यों चला गया हुआ है। तो ये ख्याल नहीं आता कि अपना मियाँ भी तो किसी के कंट्रोल में से निकाल के लाई हो। बर्तनों पे झगड़े हो जाते हैं। सास कहती है मेरे जहेज के बर्तन थे मैंने सजा के रखे हुए, ये नहीं निकलेंगे, जो बहू के बर्तन आते हैं वो सारे लगा देती हैं। जी हाँ, और पुराने बर्तन पुराने ही रह जाते, पुराने ही रह जाते। पता नहीं वो बर्तनों ने तो कब्र में भी नहीं जाना, उनका क्या है, वो वहीं पड़े सड़े गले काले हो जाएंगे। कुछ भी नहीं रह गया जी। मैं कह रहा हूँ हम मशीनों ने, चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी छीन ली है। हम लोग ना मशीनी होते जा रहे हैं, हम लोग मोबाइली होते जा रहे हैं, हम लोग इंसानों में बैठ के इंसानियत नहीं कर रहे होते, हम लोग मशीनें कर रहे होते हैं। काशिफ साहब, जो किचन की लड़ाई पे आपने बात की है, जी हाँ, इधर मोहब्बत कैसे नाफिज की जा सकती है, यहाँ पे क्या उसूल चलेगा? असूल नहीं होते मोहब्बत के। मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नहीं है। मोहब्बत दी जाती है हमेशा, और देने से खुद ही मिल जाती है। और देने से खुद आपको मिल जाएगी। आपने कहा वसीयत फ्री में मिलती है, बिल्कुल, तो ये मोहब्बत फ्री में मिलती है। फ्री में बिल्कुल में आप देने वाले बंदे फैसला कर लें जिंदगी का कि देखिए मोहब्बत ना ट्रेडिंग नहीं है, मोहब्बत बराबर का तोल नहीं है। मोहब्बत में महबूब बेवफा हो सकता है, लेकिन कहते हैं वफा तो होती बेवफा के साथ है। फिर एक वफादार होगा, एक बेवफा होगा। अब वफादार वफादार ही रहेगा, मोहब्बत करने वाला बेवफाई के बावजूद भी मोहब्बत करता, दुखी जरूर हो जाता है लेकिन मोहब्बत छोड़ता नहीं है वो। अच्छा, फिलॉसफी ये कहती है, ये कहती है, बिल्कुल है जी। और मोहब्बत फिर करना क्या चाहिए? किसी को गिफ्ट देना चाहिए, मोहब्बत का कोई डोज बढ़ा देना चाहिए, या फिर सहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए? एक दूसरे के साथ शेर व शक्कर रह सकते हैं एक दूसरे के साथ घर में? अगर आप देखें कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र कर रहे हैं बस पे, और आपके साथ सीट के ऊपर कोई नापसंदीदा टाइप को इंसान बैठ गया, बर्दाश्त करना है। 4 घंटे का सफ़र है, क्या मैं इस और कहीं जा भी नहीं सकते, 4 घंटे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अजनबी को जिसको आप जानते भी नहीं है, एक घर है, आप अपनी मर्जी से अपनी दुल्हन लेके आए हुए हैं, खुशी से आपके बच्चे हुए हैं, आपके माँ बाप हैं, रिलेशन है, इनको आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो गैर ज़रूरी लोगों को बर्दाश्त करते मेरे ऑफिस में भी एक साहब ऐसे हैं, मैं उनका कभी भी नाम नहीं डिस्कस करती, मुझे मगर दुख बड़ा होता है उनके। आपको पता है हम सब चले जाते हैं काम करके, तो वो बैठे रहते हैं, वो घर नहीं जाते हैं। अच्छा, शुरू में तो मुझे लगा शायद इनको जो है ना ओवर टाइम का कोई पैसा भी मिलता होगा और ये काम कर रहे हैं। बाद में मुझे एहसास ये हुआ कि ये घर नहीं जाना चाहते, फ्री भी बैठे होंगे ना, एक कुर्सी में बैठे रहेंगे मगर घर नहीं जा। तो फिर वो तो इंसान वही घर नहीं जा सकता ना जिसको घर से तकलीफ मिल रही हो, घर से शोर मिल रहा हो, आवाज़ें मिल रही हो, चीखम चिल्ला मिल रहा, ताने मिल रहे हो, तकलीफ मिल रही हो, बिल्कुल सही बात है। तो लोग नहीं जाते हैं। अब फिर ऐसे घर में कहाँ कैसे जाया जाए, कैसे बसा जाए? मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग घर का मुंह का फ्री होने के बाद, छुट्टी के बाद भी रुख नहीं करते घर की तरफ। सही बात है। अब देखिए रवैये की बात है, मोहब्बत नहीं है ना उस घर में, रवैये का फर्क है, शौहर के साथ। इसका मतलब कुछ गलती है कहीं पर। इसका मतलब है अगर किसी और ने गुनाह नहीं किया तो हो सकता है आपके किसी गुनाह की सजा मिल रही, या अल्लाह माफ कर दे मुझे। अच्छा, ये भी हो सकता है। मेरा घर मेरे लिए ही सुकून का बायस नहीं है तो या अल्लाह ताला मुझसे कहाँ गलती होगी। मैं घर को खुश रखना चाहता हूँ। वो कहता है, इस तरह से एक बंदा था ना, उसने बेगम से कहा कि मैं चाहता हूँ थोड़े अरसे के लिए ना मैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए ना जंगल में चला जाऊँ, वहाँ जाके 1-8 महीना में लगाऊँ, थोड़ा मुझे चाहता हूँ कि अल्लाह के साथ मेरा कनेक्शन बिल्ड हो। और बेगम समझ गई कि तांगे मुझसे। अच्छा, बेगम समझ गई। बेगम ने कहा कि
आप इतने नए काम पे जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ। वाह। उसने कहा नहीं बेगम, मेरा लगता अल्लाह से ताल्लुक नहीं बनने, घर में ठीक हूँ मैं।